आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए रीजनिंग में आपको अपनी स्पीड को कैसे बूस्ट करना है ये सीखेंगे। साथ में हम 360 डिग्री रिवीजन भी करेंगे जहां पे जरूरत होगी वहां पे। और इसके लिए मैंने 2023 के जो टॉप 5 हार्ड शिफ्ट्स थी उनको उठाया है। इसका हम सोल्यूशन करेंगे और आपको सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अगर मुझे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें बताने होंगे तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। साथ में एक बात ध्यान देना, क्योंकि मैंने जो 5 शिफ्ट्स देखी हैं उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि डाइस के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। लाइक 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पर शिफ्ट में मिल रहा है और फिगर सीरीज के 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये फिगर सीरीज के वैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चा गलती करता है, बहुत ज़्यादा बच्चा गलती करता है, उसको पता ही नहीं कि करना कैसे है। तो अगर आपको फिगर सीरीज में दिक्कत है तो आप सिंपल मेरी वीडियो सर्च करना, फिगर सीरीज बाय मैथ्समेनिया, और वो 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी, उसको जरूर कवर करना। ठीक है, क्योंकि ये वो वाली सीरीज है जहां पे बच्चों को पता ही नहीं होता करना कैसे है। अभी आप देखोगे जब आएगा क्वेश्चन। बाकी अगर डाइस में भी दिक्कत हो तो डाइस भी कहीं से पढ़ लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले ये इंटरचेंज वाला है जहां पे आपको साइन इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना रहता है कि आपको पहुंचना कहां पे, आपको वैल्यू क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पे 12 वैल्यू चाहिए। अब आप इधर नजर मारोगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि ये वैल्यू काफी बड़ी आ रही है। अच्छा, ये इससे डिवाइड हो रहा है 3। ठीक है, 3 डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर 3 डिवाइड हो रहा है, 3 मतलब ये 3 आएगा, ये आपका 72 आएगा। तो भी अगर आप ये प्लस माइनस को भी अगर मतलब ऑब्वियसली प्लस माइनस को भी अगर इंटरचेंज करोगे तो आपको 12 वैल्यू नहीं मिल पाएगा। मतलब मुझे यहां पे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला डिवाइड और इनटू है। अगर मैं डिवाइड और इनटू को अगर करूं इंटरचेंज तो आपको यहां पे ये हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 32 32, और 32 से भी आपको ये यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तो ये गलत हो गया। डिवाइड और अगर मैं प्लस में देखूं तो आपका यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज, पहली बात तो ये वैल्यू काफी बड़ी मिल रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा और आपका आंसर तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। माइनस और अगर मैं डिवाइड को देखूंगा तो यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा और यहाँ पे माइनस चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये भी फ्रैक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसको चेक कर लो या टिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका प्लस का इंटू इंटू का प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू आएगा, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है इधर से। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये आपका 24 में से ये इंटू हो गया है, आपका 15 रहेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये आपका 3 हो गया। मतलब यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है ना कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो उस हिसाब से आप देखोगे इधर कोई बड़ी वैल्यू मिल रही होगी तो उसको आपको छोटा करना पड़ेगा। तो उस तरीके से देखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पे आपको ये डी वाला मिलेगा, ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है तो आपको बस लास्ट में पढ़ना होता है, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बस लास्ट में पढ़ना होता है कि 5 के अपोजिट क्या है। तो 5 के अपोजिट अगर यहाँ पे 4 2 है तो आपको 4 2 कहीं पे नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 5 तीनों फेस पे दिख रहा है। तो आप देख लो 5 के एडजेसेंट क्या क्या है। तो 4 1 आ गया है, तो ऐसे शुरू से देखा करो। जैसे 5 के एडजेसेंट मुझे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, और अगर 5 के एडजेसेंट में आपको 4 अलग अलग फेस दिख रहे हैं तो जो 5वां फेस होता है वो तो अपोजिट ही होता है। ठीक है, तो अभी तक क्या नहीं आया, आपका 6 नहीं आया है, बाकी सब तो आ चुके हैं, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो ये भी डाइस का है। मैंने क्या बोला, लास्ट में देखा करो अपोजिट टू 26। अब 26 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, सब पे दिख रहा है 26। तो जब सब पे दिख रहा है तो आप एडजस्टेंट देख लो, और एडजस्टेंट सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। 21 22 23 25 26 तो 21 से स्टार्ट करो। तो आपको 26 का अपोजिट देखना है, तो आपको 21 आ रहा है, 22 आपको नहीं दिख रहा, 23 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 25 दिख रहा है। तो मतलब क्या नहीं दिख रहा, 22 नहीं दिख रहा, तो 22 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एडजस्टेंट नहीं दिख रहा है वो अपोजिट होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे पूछा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस गिवन फिगर, कितने ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले आप इसमें निकालो। इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें निकालने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी ऐसा फिगर बनता है, मैं उसी के केस की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको ये ऐसा फिगर दिख रहा है, तो जब भी ऐसा फिगर बनता है तो इसमें अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना होता है तो आप ऐसे नंबरिंग करते हो, उसका डबल कर देते हो। लाइक यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 8 आई है, तो 8 का डबल 16। तो यहाँ पे आपको 16 ट्रायंगल्स मिल जाएगा, और एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको टोटल 17 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं,
तो इस फिगर में अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है तो कैसे बताऊंगा, ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10, यहाँ पे आपको 10 ट्रायंगल्स मिल जाएगा। वहीं पे इस टाइप का जब भी फिगर बनता है तो इसमें कैसे काउंट करना रहता है, इसमें ऐसे काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 6। अब आपको इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है, इन सबको जोड़ देना है, तो 1 ऐसे 1 प्लस ये करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 5 11, 11 4 15 और 15 और 6 21, तो ये आपका 21। यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, 21। तो ये आ गया होगा आपको, ये दोनों फिगर का जो ट्रायंगल्स है वो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं एक लाइन और खींच दूं, यहाँ पे जैसे एक लाइन और खींच दूं, ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पे आपका 21 आया है, अगर आपने बीच में एक लाइन और खींच दिया ना तो ये 21 का जस्ट डबल हो जाएगा, 21 का डबल, तो इस केस में 21 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका ट्रायंगल जो आपका ऐसा बन रहा था, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था, अब वही चीज इस छोटे वाले फिगर में भी हो रहा है, वही चीज सेम चीज, ठीक है। तो 21 ये वाले इस बेस को लेके और 21 ट्रायंगल आपके इस वाले बेस को लेके, अगर यहाँ पे 3 कर देता तो ये 21 इंटू 3 हो जाता, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स के ये दो स्टैंडर्ड फिगर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगर ऐसा बना और आपसे पूछे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, या पूछ सकता है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो वो कैसे बताओगे, वो ऐसे बताना है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देना है और यहाँ पे 1 2 3 जाना है। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको अगर आप ऐड करोगे, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको, तो आपका कितना आ रहा है, आपका 10 आ रहा है। वहीं पर अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका 6 आ रहा है, 6। तो जब भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछेगा तो आप 6 इंटू 10 कर दोगे, 6 इंटू 10 मतलब 60, 60 नंबर ऑफ रेक्टेंगल 60 आ गया, ठीक है। अब ये फिगर बड़ा चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है, इसको ऐड करके इसको ऐड करके जो भी आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाते हैं। वहीं पर अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताना है तो कैसे करना रहता है, यहाँ पे आपको करना रहता है 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3। अब देखना ध्यान से, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे इसका जो सबसे लास्ट है और इसका जो सबसे लास्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, 3 इंटू 4 करना है। अब इसको कम कर, इसको और इसको कम करते चले जाना है, और जहां पे 1 आएगा किसी में भी 1 आ जाएगा, 1 आ गया, आपको रुक जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये 3 इंटू 4 हो गया 2 1, 3 2 1, और ये 1 आ चुका है, तो आपको यहीं तक जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है। अब इसमें नीचे आओ तो 4 3 2, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 4 तिहाई 12, ये आपका 6, ये आपका 2, तो इन तीनों का जो सम रहेगा वो आपका 20 आ रहा है, और 20 स्क्वायर्स आपके बनेंगे, ठीक है। समझ गए क्या करना है, लाइक ऐसे समझ लो 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2, ये आपको करना है, इसको ऐड कर देना तो आपका ये आ जाएगा, क्लियर है। और रेक्टेंगल्स में क्या करते हैं, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट में, यहाँ पे फॉल्स और अनट्रू ऐसा कहां पे रिलेट हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये सिनोनिम्स है, फॉल्स और अनट्रू सिनोनिम्स है, ठीक है, और ट्रिप और जर्नी भी सिनोनिम्स है, तो आपका यही ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, अभी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके 6 लोग हैं, ठीक है, और 6 लोग के नाम सब मतलब अलग अलग लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब मैं पूरा लेटर न लिख के अनु को ए से, गीता को जी से ऐसे डिनोट करूंगा। तो 6 लोग हैं, तो आप भाई बना दो 6 लोग, ये 6 लोग हो गए। अब देखो ध्यान से, सेंटर को फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे अब देखो हमें वहां से स्टार्ट करना है जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पता हो किसी की, जैसे हेमा और राधा वर सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इसके राइट में है या लेफ्ट में, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो अभी इसको रहने देता हूँ। अनु वॉज टू इमीडिएट राइट ऑफ कीर्ति, तो मुझे यहाँ पे पता है कि कीर्ति के जस्ट राइट में अनु है, ठीक है। अब गीता वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हेमा, तो गीता जो है इमीडिएट लेफ्ट है हेमा के, तो आप एक बार यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हेमा आई थी, और आपको पता था हेमा और राधा एक दूसरे के बगल में है, और हेमा के लेफ्ट में कौन है, हेमा के लेफ्ट में गीता है जस्ट, तो ये जो राधा है वो हेमा के राइट में ही होगी, हेमा के लेफ्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि अगल बगल ही बैठे हैं, तो इसके जस्ट लेफ्ट में तो ये बैठी है गीता, तो राइट में राधा बैठी होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता चल गया कि जैसे हेमा और ये राधा और गीता कुछ ऐसी बैठी होंगी, इस तरीके से बैठी होंगी, ठीक है। आगे देखो लिखा है मित्तल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ राधा, मतलब अब देखो यहाँ पे भी आपको पता चल गया मित्तल ऐसे बैठी है,
तो इसको अगर आप इस फिगर में डाल दोगे, इसको अगर आप इस फिगर में डाल दोगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे बैठ पाएंगे, ठीक है। ये मतलब आपका कुछ ऐसे बन के ऐसे आएगा, तो मतलब जी आपका यहाँ चला जाएगा, GHRM, क्योंकि फेस इनसाइड है ना भाई। क्लियर हो गया। तो ये आपका कुछ इस तरीके से लोग बैठे हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। तो आपको दिख रहा है गीता के इमीडिएट लेफ्ट में अनु बैठी है, तो अनु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये वाले फिगर सीरीज की मैं बात कर रहा था, और इस फिगर सीरीज में ऐसा होता है कि जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करेगा उसी तरीके से ये वाला फिगर इससे रिलेट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो आप ऑप्शन में देख लो कि कौन सा डिफरेंट है, मतलब प्लेस। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एल बी है, एस है, एल है, तो चलो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 डिफरेंट है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ वाला पोजीशन, इसका पोजीशन, ठीक है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये इससे रिलेट करेगा, मतलब मुझे पता चल जाए कि ये यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस कैसे आया, तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा उसी तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ से एस उठ के यहाँ चला गया है, तो यहाँ से जो एल है ये उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पे एल आएगा। तो आपका ये दोनों आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखोगे कि चलो भाई एल आ गया, अब मैं किसको डिफरेंट करूँ कि मेरा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, अगर मैं पता लगा लूँ यहाँ पे क्या आएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाओगे? तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ से आया है। तो आपको देखो बी सेंटर से उठ के यहाँ चला गया है, तो टी यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, टी इसमें, तो आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आप फिगर सीरीज वाली वीडियो देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मिरर इमेज है तो आपको सब एक साथ नहीं देखना है, आप पहले ऐसा देखा करो, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, तो इसको पकड़ा तो मुझे पता है कि ये है ना पूरा डार्क है, पूरा यहाँ पे जो फिगर आएगा वो पूरा डार्क रहेगा। इस ये जो फिगर के इस पोजीशन पे है ये पूरा डार्क आएगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पे डार्क आ रहा है पूरा, यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं आ रहा पूरा डार्क, तो ये दोनों गलत हो गया। अब मैं इन दोनों को देखूंगा, अब यहां से नहीं मैच करूंगा, इन दोनों को देखूंगा इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो इन दोनों में आप देखोगे डिफरेंस, तो आपको सबसे यहाँ पे एक चीज ये दिख गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में, जबकि आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये नहीं हो सकता, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे डब्लू है, डब्लू के पास आपको ई ए दिख रहा है, ठीक है, और ई ए के पास आपको एस बी दिख रहा है, मतलब सही है, डब्ल्यू ई ए एस डी, 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 ठीक है। तो डब्ल्यू ई ए एस डी, 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 तो आपका एस एस डी लास्ट में आ रहा है, एस एस डी लास्ट में सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट तो आपको इजी दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करके ये कर दूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपको किस में दिख रहा है, जो कि आपको डी वाले में दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये मिसिंग है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपको इधर जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो इधर आपको जीरो चाहिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड वाली पोजीशन कैसी है, और क्या कहीं वो फ्रैक्शन तो नहीं बना रही, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन बना लेगी तो इधर आपका जीरो होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पहली वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे यहाँ पे आपका वो है, और इधर इंटू नहीं है, जैसे अगर इंटू एक बार को, जैसे मान लो यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 90, ये फ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं इंटू कर दूँ 45, तो आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन नहीं बन रहा है फिर। तो जहाँ पे डिवाइड आता है, अगर उसके अगल बगल इंटू नहीं है, तो आपको अगर इंटू तो इंटू वाला भी देखना है, अदरवाइज जैसे यहाँ पे डिवाइड आया और इसके बगल में इंटू नहीं है, तो मतलब ये फ्रैक्शन बना रहा है और यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। वैसे आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने के लिए आपको आगे भी तो फ्रैक्शन चाहिए, आगे तो डिवाइड है नहीं कहीं, ठीक है। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरे में डिवाइड की पोजीशन देखो, दूसरे में डिवाइड की पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पे डिवाइड की पोजीशन, और इसके इधर मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जा रहा है, क्योंकि ये भाई इससे 9 बार जाएगा और ये 9 से 10 बार जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, फ्रैक्शन तो बना रहा है, लेकिन वो चला भी जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं। 18 माइनस, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे 10 आ रहा था, ये 9 बार और ये आपका 10 आ रहा है, और 10 माइनस 8, तो आपको दिख रहा है ये जीरो बन जा रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको दिख रहा है ये चीज है और ये चीज है, तो कहीं ना कहीं इंटू 10 करके प्लस 5 किया गया है, इंटू 10 750 प्लस 5 755। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट एनालॉजी का है। इसमें जो ये लैंग्वेज लिखी होती है ना, जो आपका ब्रैकेट के अंदर आपको लैंग्वेज लिखी होती है, इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि आपको 39 को 3 और 9 की तरह तोड़ के कोई ऑपरेशन नहीं करना है। मतलब 39 को आप 39 की तरह ट्रीट करो, उसमें कुछ ऐड करो, डिवाइड करो, सब्सट्रैक्ट करो, जो करना हो करो, लेकिन 39 को आपको तोड़ के 3 और 9 की तरह ट्रीट नहीं करना है। ऐसे कोई भी नंबर हो, जैसे 67 को 6 और 7 की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये पूरी बात यही लिखी होती है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लिए, आगे से आपको पता रहेगा कि इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब आप एक बार रफली देखो, जैसे 86 अगर मिल रहा होगा तो ये इन दोनों को ऐड करके कुछ आसपास जाके मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 64 कहीं से नहीं मिलने वाला। ठीक है, मतलब ये वाला तो लॉजिक फेल है। इसके बाद आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, वैसे अगर आपने ये चीज कर दिया तो बात वही होती है। ठीक है, तो अब एक चीज और समझो कि अब क्या हो रहा है। तो मुझे पता है ये ऑड है, तो अगर मैं इसका आधा ऐड करूं, इसका आधा 43 इसमें ऐड करूं तो मुझे 67 मिल जाएगा। अगर 32 इसमें ऐड करूं, इसका आधा अगर ऐड करूं इसमें, तो मुझे यहाँ पे 71 मिल रहा है। तो मुझे पता चल गया कि इसका आधा इसमें ऐड करने पे मुझे ये मिल रहा है। इसका आधा करूंगा तो पहले तो पॉइंट में आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। इसका भी आधा करूंगा पॉइंट में आएगा, इसका भी आधा करूंगा पॉइंट में आएगा, तो मतलब ये तीनों तो नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, यही होगा। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। अब ये है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपका इंटू 6 हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो इंटू नहीं हुआ है। यहाँ पे इंटू 3 के आसपास है लेकिन नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर इंटू आपका जा रहा है 3 4। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार डिफरेंस देखो, जब कुछ भी समझ रहे हैं आप डिफरेंस देखा करो। तो इसका डिफरेंस मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस चलो मैं लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, 603। इसका डिफरेंस 15 है। इसका डिफरेंस आपका जो आ रहा है वो आपका 43 to 45 आ रहा है। इसका डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो आपका 135 आ रहा है। और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 2 इधर 3 उधर 400 इधर 405 आ रहा है। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे इंटू 3 किया गया है, यहाँ पे भी इंटू 3 किया गया है, यहाँ पे भी इंटू 3 किया गया है। तो यहाँ पे भी जब मैं इंटू 3 करूंगा तो 1215 आ जाएगा इंटू 3 करने पे। और इन दोनों को मैं कर दूंगा ऐड। ठीक है, ऐड कर दूंगा तो 5 3 8 1 8 1 आपका 1818 आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये क्या, ये मिरर इमेज है तो आपको ऑप्शन में वाटर इमेज नहीं दिखनी चाहिए या कोई चीज सीधी ना हो। ठीक है, जैसे ए तो सीधा हो ही सकता है क्योंकि ए इधर भी ए ऐसा ही बनेगा, लेकिन बाकी जैसे 2 सीधा ना दिखे, 4 सीधा ना दिखे, आपको जी सीधा ना दिखे, पी सीधा ना दिखे, के सीधा ना दिखे। ठीक है, तो जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे वाटर इमेजेस दिख रही हैं, तो ये गलत हो गया। जब मैं इसको देख रहा हूं मुझे 4 सीधा दिख रहा है, जब मैं इसको दिख रहा हूं मुझे 4 सीधा दिख रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बचा, वही करेक्ट हो जाएगा। देखो फिर से फिगर से देखो क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था कि जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है वैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा तो ऑप्शन में क्या डिफरेंट है, चारों में डिफरेंट हो या कोई एक मिल जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा कि चलो भाई पी यहाँ पे पी है, यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे वी आ रहा है, ये वी कहाँ, वी यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से पी उठ के यहाँ चला जाएगा। तो मतलब पी वाला इन दोनों में से ऑप्शन होगा मेरा, ये दोनों नहीं होगा, इसको मैंने काट दिया। अब मैं इन दोनों फिगर को देखूंगा कि क्या डिफरेंट है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे तो दोनों में वी है, यहाँ पे दोनों में 8 है, यहाँ पे दोनों में 2 है, तो मतलब यहाँ पे निकालने से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा ना, तो मैं डायरेक्ट इसको देखूंगा कि बीच में क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये है और यहाँ पे बीच में ये है, और आपको पता है कि भाई सब में यही है, सर्कल तो है ही नहीं, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल तो कहीं पे है ही नहीं, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेक आपको ये दिया है, फ्रॉम का आपको ये दिया है और फिट का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूँगा आपसे, आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि एफ आई टी, एफ यहाँ पे है लेकिन आई नहीं है, टी है, मतलब कुछ तो मतलब कुछ और हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मुझे एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे 27 है। ठीक है, 27 है और 32 है और यहाँ पे 2 और 21 मान लो, चलो इसको ऐसे मान लो, ऐसे देख लो। तो और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 17 20 और 8, तो 8 इसका हो सकता है, एफ का 8 हो सकता है।
और यहाँ पे मुझे अगर मैं ऐसे देखूँ 27, 3, 22, 21 भी देख सकता हूँ, तो 3A का हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं +2 कर रहा है, +2 कर रहा है। तो अगर मैं इसका ये 25 का +2 करूंगा 27 आ जाएगा, इसका +2 करूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसका +2 करूंगा तो 22 आ जाएगा, जो मुझे 22 दिख भी रहा है, और इसका +2 करूंगा तो मुझे 21 दिख जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका +2 यहाँ पे जाएगा 8, इसका +2 11 यहाँ पे जाएगा, इसका +2 आपका 22 यहाँ पे जाएगा, तो 22, 11, 8, तो 22, 11, 8 आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बारीकी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले तो एलिमिनेट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये सर्कल एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दूंगा सबसे पहले, ये एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात, ये स्क्वायर आपका कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो ये भी, इसको भी गलत काट दो। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब आपको ना इन दोनों फिगर में देखना होता है कि क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों फिगर में डिफरेंस देखूं तो मुझे डिफरेंस जो दिख रहा है ना, वो मुझे इस वाली पोजीशन पे डिफरेंस दिख रहा है। बाकी सब सेम है, लेकिन इस वाली पोजीशन पे डिफरेंस दिख रहा है। तो अब मैं फिगर देखूंगा, तो फिगर में मुझे पता है कि भाई ये सर्कल कंप्लीट होगा, और साथ में ये जो है वो ऐसे आएगा। तो आपको दिख रहा है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो वो चीज़ इसमें है, इसमें देखो नहीं, इसमें यहाँ पे ये मिसिंग है, इसमें है, देखो ना यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है और ये फिर ऐसे जा रहा है, ये वाला पोर्शन ऐसे है कुछ, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। अब इसमें क्या है सबसे पहले तो भाई ट्रायंगल तो सब में ही है, ठीक है। अब सिंपल इसको देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका ऐसे बन रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर जगह आपको देखो ऐसे बन रहा है, बस एक यहाँ पे पेट है, बाकी यहाँ पे एक थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन है वो एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब ये दोनों में मुझे सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये सर्कल यहाँ से पूरा कंप्लीट आ रहा है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सम कैमल्स आर डंकीज एंड सम डंकीज आर काउज। काउज है तो काउज मैं पूरा लिख दूंगा क्योंकि ये कैमल था। अब कह रहा है सम काउज और कैमल्स, जरूरी नहीं है। सम डंकीज आर कैमल, सम डंकीज आर कैमल, ये तो दिया ही हुआ है, तो आपका ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज। अब इसमें देखो एक भी डब्बा नहीं था, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे 2 डब्बा है, तो यहाँ पे 3 डब्बा आ जाएगा। 3 डब्बा आपका बी वाले में है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो डाइस का फिर से आ गया। डाइस में सिर्फ आपको लास्ट में पढ़ना होता है, और बाकी ये नंबर्स देख लो 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो अपोजिट टू 5, तो आपको 5 कहीं पे भी नहीं दिख रहा। देखो जब भी 2 फिगर दिया और आपको जो यहाँ पे अपोजिट पूछा है वो अगर नहीं दिख रहा कहीं पे, तो जो आपको कॉमन दिखता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है, वही उसका आंसर होता है। क्योंकि यहाँ पे 5 अपोजिट पूछा और आपको 5 नहीं दिख रहा, तो जो कॉमन दिखता है वही उसका आंसर होता है। उसका रीजन ये है कि जैसे अगर आप देखोगे 10 के एडजस्टेंट में आपका 6, 7, 8, 9 सब कुछ आ चुका है, तो भाई एडजस्टेंट में 4 फेसेस ही होते हैं। आप डाइज होता है वो किसी भी फेस के एडजस्टेंट में 4 फेस होता है, और एक फेस अपोजिट होता है, और एक वो खुद होता है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो चारों एडजस्टेंट मुझे पता है, तो जो इसके अलावा है वही इसका अपोजिट है। तो इसके अलावा क्या बचा, 5 बचा, मतलब 10 का अपोजिट 5 है और 5 का अपोजिट 10 है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। मिरर इमेज है तो देखो कोई चीज सीधी नहीं दिखनी चाहिए, जैसे ये सीधा ये सीधा ये, या आपको वाटर इमेज नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाटर इमेज है, ये वाटर इमेज है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों में देखूंगा तो यहाँ पे आपका ये वाटर इमेज है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो जो कॉमन है, सॉरी ए दिख रहा है, सॉरी ए दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ए यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्यू को फिक्स कर दो, क्या कर रहे हो आप, क्यू को फिक्स कर रहे हो, क्यू को आपने फिक्स कर दिया, तो क्यू को फिक्स कर दिया तो ए के अपोजिट ये हो जाएगा और सी के अपोजिट ये हो जाएगा, तो आपसे ए का अपोजिट पूछा है जो कि बी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आप गलती क्या करते हो, ए के अपोजिट बी, आप गलती से बी वाला ऑप्शन मार दोगे, तो ये गलती मत करना, ये सिली मिस्टेक हो जाती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मेन चीज जो आपने देखा अभी ऑब्जर्व किया, तो एक डाइस के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, फिगर सीरीज है, ये वैसे मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी हालत ज़्यादा खराब है, अदरवाइज अगर आपकी हालत सही है तो आपको सब कुछ ही आता होगा, ठीक है। बस फिगर सीरीज देख लेना, क्योंकि फिगर सीरीज बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के बाद भी नहीं आता, तो
ये वाला देख लेना, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ये रीजनिंग की सेकंड क्लास है, जहां पे हम प्रीवियस ईयर का सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो मिरर इमेज है। तो जैसे सबसे पहले ना मैं ये वाला कॉर्नर पकड़ता हूँ कि इसका मिरर इमेज इस फिगर में ऐसे कुछ दिखेगा कि ये ऐसे डार्क रहेगा। तो इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है। देखो ये वाला पोर्शन पे डार्क है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे बी है, बी में +4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +4 होगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे जे, उसमें +4 हो रहा है, एन मतलब सही है। तो यहाँ पे जे आना चाहिए, तो जे आपका इसमें भी है, इसमें भी है। अगला वाला अलग है तो अगला वाला ही चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m-2k हुआ है, -2 होगा i, -2g मतलब यहाँ पे i होगा। i किसमें है, i आपका इसमें है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सिलॉक्स का है, तो सिलॉक्स देख लो भाई। ऑल मैंगोज और ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रेप्स पूरा लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे गुआवा मुझे दिख गया है। ऑल ग्रेप्स और गुआवाज, ठीक है, गुआवा। सम गुआवा और ग्रेप्स बिल्कुल सही बात है, और सम ग्रेप्स और मैंगोज बिल्कुल सही बात है, तो आपका बोथ हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसको कैसे करते हैं, 1 2 3 इनको जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 को, तो ये आपका 6 आ गया। तो इतने में आपके 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक 7 ये हो गया, एक 8 ये हो गया, और एक बड़ा वाला जो आपका हो गया वो आपका 9 हो गया। तो टोटल 9 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है ना, इसमें आपका इसका कोड ये लिखा हुआ है, इसका कोड ये लिखा हुआ है। तो जब भी आप ऐसे देखोगे ना कि भाई एस को चेंज करके सी कर दिया गया है, तो देखो होता क्या है कि आप एस को जब सी में चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है एस और सी के बीच में। तो हमेशा पहले उसको चेक करते हैं जिसमें गैप कम हो। देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक तो आपका ऐसे हो सकता है कि ये चेंज करके, जैसे इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ऐसे 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 करके ऐसे चेंजेस करता है। कभी कभी ऐसे सीधे सीधे चेंज कर देता है, और कभी कभी ऐसे 4-4 करके चेंज करता है, 4-4 करके, ठीक है, 4-4 करके चेंज करता है। तो आपको पहले वो चेक करना है जिसमें दूरी कम हो। जैसे अगर मैं एस से सी पे चेक करूंगा ना, तो इसमें दूरी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन वहीं पे अगर मैं एस को इसके लास्ट वाले से करूं तो यहाँ पे +2 हुआ है। तो अगर मैं इसको कंफर्म करूं तो यहाँ पे भी +2 हुआ है, ठीक है। फिर मैं ओ को चेक करूंगा, ओ में आप देखो -2 हुआ है, ए में आप देखोगे -2 हुआ है, ठीक है। फिर अगर मैं एल में देखूंगा तो एल में क्या हुआ है, एल में आपका यहाँ पे हुआ है +2, ठीक है। और यहाँ पे जे में देखूंगा तो जे में क्या हुआ है, +2। लेकिन मैं एक बार और कंफर्म करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि +2 -2 +2 -2, लेकिन एक बार इसलिए कंफर्म करूंगा क्योंकि ये वॉवेल था, तो हो सकता है वॉवेल का अलग हो, कॉन्सोनेंट का अलग हो। तो मैंने आगे देख किया एस का, तो एस का जब मैंने आगे चेक किया तो एस का आ रहा है यहाँ पे यू, मतलब +2 किया गया है। मतलब यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वॉवेल में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और कॉन्सोनेंट में आपका क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आई क्या करूंगा, तो आई में -2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा जी। तो इसके लास्ट में जी आना चाहिए, जी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब मैं ये वाला चेक कर लूंगा तुरंत, क्योंकि ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो एन का होगा +2, मतलब पी होगा लास्ट में, तो पी इसमें, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। डाइस के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये देखना होता है कि लास्ट में क्या पूछा है। तो अपोजिट टू 2, तो 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 3 आपको कहीं पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको 6 को फिक्स कर दो, आप 6 को फिक्स कर दो, तो आपको ये दिखेगा कि 2 के अपोजिट में आपका क्या है, 4 है, ठीक है। 2 के अपोजिट में आपका 4 है, तो आपका 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। अब इसमें आपको ये साइंस प्लेस करने हैं। तो जैसे ये देखोगे ना, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे तो डिवाइड ही आएगा, क्योंकि ये इसको पूरी तरह काट देगा, और डिवाइड 3 ऑप्शन में है, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे डिवाइड आएगा। अब आपको ये देखना है लास्ट में इक्वल है, मुझे 116 वैल्यू चाहिए। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो 999 111 67 87 2 और 116। तो जो आप एलिमिनेट कर पाओ ना, उसको पहले एलिमिनेट कर दो। देखो आपको पता है यहाँ पे तो डिवाइड आएगा, तो इसको तो मैं सबसे पहले एलिमिनेट करूंगा, इसको मैंने कर दिया एलिमिनेट, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे आपको छोटी वैल्यू चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको पूरे को देखूँ तो मुझे एक बात समझ में आएगा, यहाँ पे तो डिवाइड है, यहाँ पे तो डिवाइड है, यहाँ पे इंटू नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटू आ जाएगा ना तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे पहले वाले में यहीं पे इंटू आया हुआ है, मतलब पहला वाला तो आप काट दो क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू देगा। फिर आपको ये दोनों चेक करना है, तो ये डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, इंटू है। अब आपको पता है कि ये 9 है, 9 में आप जो ऐड कर रहे हो
वो छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हो और यहाँ पे माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, तो आपका ये भी वाला गलत हो गया। आपका एक ही ऑप्शन बचा, वही सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, लेकिन चेक भी करना तो सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू से चेक करना, पूरा चेक मत करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जब भी एम्बेडेड होता है ना, तो मैं जैसे अभी इस फिगर को देखूँ तो मैं ये वाला चीज ढूंढूंगा, ये वाला चीज, तो मुझे ये वाला चीज यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा। अब इसमें देखूंगा तो चलो मैं एक बार ये देखूंगा कि चलो ये चीज मुझे ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं ये चीज देखो, या क्या ये मुझे कहीं दिख रहा है, तो मुझे ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो भी उल्टा जैसा दिख रहा है, सीधा नहीं दिख रहा, और कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत काट दूंगा। मैं ये ढूंढूंगा, तो ये ऐसा मुझे कहाँ दिख रहा है, तो आप देखोगे ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये मैंने आपको कल ही बताया था, और यहाँ पे अगर ये एक एक्स्ट्रा गया तो आपको डरना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करेगा, वैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करेगा, ठीक है। अब आप ऑप्शंस में चेक करोगे कि भाई कौन सा डिफरेंट है। जैसे मान लो आप ये वाला पोजीशन चेक कर रहे हो, इसमें तो सब में एच आ रहा है, आपको अगर पता भी चल गया यहाँ पे एच आ रहा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो आप ऐसा देखा करो जो 3 में डिफरेंट हो कम से कम। जैसे अगर मैं इसको देखूँ तो ये आपका 3 में डिफरेंट है, ठीक है, तो मैं ये पता करूंगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आपका देखो यहाँ से उठ के यहाँ गया है, तो ये आपका यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ए आएगा, तो ए मतलब ये तो गलत हो गया। अब मैं इसमें देखूंगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। जैसे अगर मैं इसको नहीं चेक करूंगा, इसको नहीं चेक करूंगा क्योंकि ये तो सेम है, इसको इन सबको चेक नहीं करूंगा, तो मैं एक बार देख लूंगा कि भाई यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये एक्स कहाँ से उठ के आया, ये एक्स यहाँ से उठ के आया है, तो ये डी उठ के यहाँ चला जाएगा, तो आपका डी ये है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर फिगर सीरीज में कोई भी दिक्कत आ रही है, फिगर सीरीज बाय मैथ्स में सर्च करना, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही छोटा सा है, उसको देख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एम्बेडेड है तो ढूंढो भाई, सबसे पहले तो ये ढूंढा करो, तो मुझे चलो ये ढूंढ मिल गया, लेकिन इसके बाद मुझे ये चीज़ नहीं मिली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा नीचे जाके हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ ये चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे यहाँ तक गई, और ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे मिल गई, तो आपका सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये सिटिंग ना स्ट्रेट रो है, फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लो। कितने लोग हैं, PQRSTUV, चलो ठीक है हम करेंगे। सबसे पहले आप उसको क्या करो जिसकी पोजीशन एकदम फिक्स है। जैसे T वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो मुझे पता है कि जो T है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू है। V वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है, अभी नहीं पता, अभी इसको छोड़ो। अब मैं ढूंढूंगा ना कि भाई T और U के रिस्पेक्ट में क्या पता है मुझे, तो ओनली R वॉज टू द राइट ऑफ यू, मतलब सिर्फ R ही U के राइट में है, तो मतलब R इधर होगा, बाकी सब इधर होंगे, बाकी जो बंदे हैं वो इधर होंगे। कितने बंदे थे, 7 बंदे थे, तो 5 6 ये इतने लोग हैं। अब आपको क्या पता है, P वॉज एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड S, तो P वॉज एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड S, मतलब या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और Q और S से रिलेटेड मुझे कुछ पता है, या P से रिलेटेड मुझे कुछ पता है, हाँ पता है, V वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। V वॉज, तो देखो आपको पता है या तो ये 3 जगह फिक्स होंगी या तो ये 3 जगह फिक्स होंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक जगह चाहिए क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है, ये जो बंदा है कहाँ पे गया वो बंदा, V वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो मतलब V आपका यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P हो गया। और आगे जो चीज़ें लिखी हैं, P वॉज एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड S, और आपको पता नहीं है कि QS किधर है, कोई बात नहीं, पहले देखो पूछा क्या है। हु वॉज द अमंग द फॉलोइंग वॉज एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, P है, तो आगे आपको देखना ही नहीं है कि QS किधर बैठे हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को जोड़ के ये मिला है, लेकिन ये दोनों जोड़ के तो ये मिला नहीं है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे भी तो भी आप इन नंबर्स के आसपास नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। फिर देखो, आपको जब थोड़ा सा देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर है, 4 तिहाई 12 +1 किया है यहाँ पे, लेकिन फिर 25 × 25 +1 से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब ये भी नहीं हो रहा है। और आप एक बार देखोगे ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जैसे अगर आप 4 में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ करोगे भी, सॉरी 8 में मल्टीप्लाई करके 88 में कुछ करोगे भी, तो भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो एक बार मैंने देखी, जब मैंने इसका ये 25 आ रहा है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 625 ऐड करूं तो मुझे ये मिल रहा है। वहीं पे अगर आप इसको देखोगे, ये क्या था, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका 4 आएगा स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर 9, अगर मैं इसको ऐड कर दूं मुझे ये मिल जाएगा। मतलब
इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ और इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर 121 प्लस 8 अगर आप करोगे तो 129 आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अगर आपका लॉजिक क्लिक कर गया, पहली बार में तो नहीं करेगा पहली बार में तो आपको स्किप करना है, लेकिन दोबारा भी अगर आके नहीं कर रहा है तो उसको स्किप करो, लास्ट में करो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। वाटर हाइड्रोलॉजी होगा, वाटर की स्टडी को बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेस को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। स्पेस की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इसको ढूंढना है। तो ऐसे चलो, जैसे मतलब ऐसे जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐसे जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं मिलेगी तो यहीं पे मिलेगी सिर्फ। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे प्लेस करना है, तो आपको वैल्यू क्या चाहिए। जैसे पहले वाले केस में आपको, अच्छा ठीक है, पहले मैं डिवाइड को प्लेस करूंगा। तो डिवाइड को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इधर आपका माइनस है, मतलब ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, हटा दो इसको भी के लिए। फिर डिवाइड यहाँ पे लास्ट में है और उसके इधर ये है, इसके इधर ये, तो भी आपका जो 3 है वो ना ही इसको डिवाइड कर रहा है ना ही इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी रिजेक्ट कर दो। फिर डिवाइड आपका बीच में, बीच में मतलब आपका डिवाइड है यहाँ पे, और डिवाइड के अगल बगल आपका इनटू नहीं है, मतलब इसको भी रिजेक्ट कर दो। फिर आपका डिवाइड यहाँ पे है, तो डिवाइड यहाँ पे तो ये जा भी रहा है और बाकी सब में फ्रैक्शन आ रहा है, तो आप या तो चेक कर लो या तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वैसे अगर समय है तो आप चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे भाई, ये इसके क्यूब का +1 है, ये भी इसके क्यूब का +1 है, तो इसके भी क्यूब का +1, तो 512 + 1 513। तो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए। तो ऐसा आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, बाकी दोनों में तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर चला जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे स्पेस है अच्छा खासा, तो इन दोनों को तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको तुरंत दिख जाएगा कि इसमें एक लाइन है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जब भी आप दो में, जैसे आपको पता है कि अब इन दोनों में आंसर है, तो आप इन दोनों फिगर को देखा करो, आप यहाँ पे मत देखा करो। इन दोनों फिगर में देखा करो क्या डिफरेंस है। मुझे तुरंत डिफरेंस दिखा कि भाई डिफरेंस ये लाइन है, ये लाइन है, तो मैं इसको चेक करूंगा कि कौन सा सही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। मिरर इमेज बताना, तो वाटर इमेज नहीं होना चाहिए और सीधा सीधा भी लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये तो सीधा लिख सकता है क्योंकि ये तो भाई दोनों तरफ से सही रहेगा, लेकिन जैसे पी सीधा नहीं दिखना चाहिए आपको, 3 सीधा नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे पहली बात तो वी का यहाँ पे वो दिख रहा है, तो इसको काट दूंगा सबसे पहले, ठीक है। फिर मैंने देखा तो यहाँ पे आपको एफ का वो दिख रहा है, इसको भी काट दोगे आप। फिर अगर मैं इन दोनों में देखूंगा तो इन दोनों में नजर मारूंगा तो यहाँ पे भी 5 उल्टा है, ठीक है। क्योंकि वाटर इमेज नहीं चाहिए मुझे, मिरर चाहिए, तो आपका ए वाला ऑप्शन बचा, वही करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी सेम करेंगे, सेम करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे अगर आप इस तीर को भी देख लो ना, तो ये तीर ऐसे जाएगा, तो आपका ये और इसमें से होगा, ये दोनों तो आप ऐसे रिजेक्ट कर दो। फिर आप इन दोनों को देख लो, तो इन दोनों को आप देखोगे तो आपको ये जी सीधा दिख गया, जो कि नहीं होना चाहिए, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अभी पेपर अनफोल्डिंग है। देखो पेपर अनफोल्डिंग सिंपल सा पता है क्या होता है कि ये पहली बात तो आपको वाटर इमेज या मतलब मिरर सिमेट्री बोल दो। जैसे आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए और ये चीज़ यहाँ पे, मतलब एकदम सिमेट्री दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, बट ये अंदर अंदर है, ये गलत हो गया। यहाँ पे तो सिमेट्री ही नहीं, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इधर सिमेट्री ही नहीं है, क्योंकि इसका मिरर इमेज इधर होना चाहिए और इसका इधर होना चाहिए। लेकिन आप देखो इसका भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये तो ऐसे है ना इसमें, तो आपको ये तो वैसे ऑप्शन देख के ही, मतलब थोड़ा सा देख के ही हो जाता है तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसमें है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें, जैसे इसमें मेरी नज़र इस पे पड़ी, तो ये क्रॉस है, इसमें क्रॉस नहीं, इसमें यहाँ पे ब्रेक है, तो ये गलत हो गया। साथ में मुझे एक चीज़ और दिखा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, ये भी गलत हो गया। अब मैं देखा इन दोनों में डिफरेंस क्या, इन दोनों में डिफरेंस, ये लाइन गई हुई है, यहाँ पे नहीं गई हुई है, और आपको पता है कि ये लाइन जाएगी पूरी, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, और मैंने आपको बताया है कि जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है, वैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है। ऑप्शंस में देखो, तो ऑप्शंस में जैसे आप आर नहीं चेक करोगे, क्योंकि अगर आपको पता भी चल गया यहाँ पे आर आ रहा है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि 3 डिफरेंट है। तो आपको पता है कि जैसे भाई ये वाला फिगर इससे रिलेट करेगा, वैसे ये वाला इससे करेगा।
तो यहाँ पे ई कहाँ से है, इसका बीच वाला उठ के यहाँ पे आ गया है, तो इसका बीच वाला उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका शुरू में ए आएगा, शुरू में ए आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट फिगर देखो, आपको जैसे ये डी बनाना हो, डी के नीचे वाले हिस्से से ही यहाँ पे पूरा एम बन जा रहा है, मतलब यहाँ तक एम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा डी के नीचे वाले हिस्से से एम बनना चाहिए, तो यहाँ पे एम नहीं बन पा रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि डी के नीचे वाले हिस्से से आपका एम, तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इससे जाओगे तो ये लाइन तो यहाँ तक होनी चाहिए ना, देखो ये डी पूरा यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन मिसिंग है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ से ही नहीं आगे बढ़वा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये डी से आपका ये देखो एम बन जा रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10, 24, 66 और यहाँ पे ये है, फिर ये है। तो मुझे एक चीज़ तो दिख गया कि यहाँ पे तो इंटू 3 किया गया है और यहाँ पे भी इंटू 3 के आसपास है, लेकिन कुछ माइनस करके किया गया है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ दिखा कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ना, तो मेरा -2 करके किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो कि -2 करके इंटू 3 किया गया है, यहाँ पे भी -2 करके अगर मैं कर दूँ, बिल्कुल सही, -2 करके इंटू 3 किया गया है। तो जब आप -2 करोगे तो आपका लास्ट में 8 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 8 आ जाएगा, और जब इंटू 3 करोगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए। 4 किस में आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें देखो, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि ऑप्शंस में जैसे ये यहाँ पे है तो हर जगह यहीं पे है, बस ऊपर नीचे में देखना है, तो हमें एक पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे ये यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अभी मैं क्या करूँ, मैं इस कॉर्नर्स वाले देख रहा हूँ, तो ये कॉर्नर वाला मैं देखा तो ये 4 बार सीधा होकर फिर उल्टा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये इस पोजीशन वाला जो है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 4 बार सीधा होकर ये उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पे आप देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उल्टा, मतलब यहाँ पे जो है वो 3 बार जाके उल्टा हो जा रहा है, मतलब 3 बार यहाँ पे है, फिर यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। अगर मैं इसको देखूंगा ना, तो आप देखो यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पे सीधा हो गया, मतलब जो इस पोजीशन पे वो 4 बार सीधा होके उल्टा हो रहा है, इस पोजीशन पे 3 बार होके उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 2 बार होके, और ये वाला देखोगे ये वाला 1 बार में ही उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप पहली बात ये समझो कि जो इस पोजीशन पे वो 4 बार जाके उल्टा होगा, 4 बार में जाके उल्टा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ इस पोजीशन पे जो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे जाके वो उल्टा होगा। तो यहाँ पे जाके उल्टा है, तो आपका ये वाला काट दो, ये वाला काट दो। अब मैं जैसे देखूँ इसको, इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे 3 बार जाके वो उल्टा होगा, तो जो यहाँ पे वो 3 बार जाके उल्टा होगा, तो यहाँ पे सीधा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे उल्टा, तो यहाँ पे उल्टा ही रहेगा और ये इस पोजीशन पे आएगा। तो टी उल्टा है, तो ये दोनों भी चला गया, आपका एक ही ऑप्शन बचा, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ये रीजनिंग का थर्ड लेक्चर है, जहाँ पे हम पिछली बार का थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, तो देखो GI मतलब +2 +2 +2 +2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा O आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर अगला चेक कर लो, तो ON -1 -1 -1 -1 करोगे तो आपका K आएगा, कि आपका इसमें है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो स्विंग मतलब झूला होता है, गार्डन में आपका झूला है, तो स्काई में आपके स्टार्स होंगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में देखो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब भी ऐसा सीरीज आता है तो आपको लास्ट बड़े नंबर से देखोगे तो ज़्यादा बेटर आप समझ पाओगे। जैसे अगर मैं इधर से देखूंगा ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं, भाई ये देखो 50 से ये 3000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं इंटू 6, 6×5 = 30 होता है, तो इंटू 6 किया गया होगा। अच्छा मैं इसको देखूंगा तो ये भी कहीं ना कहीं इंटू 6, क्योंकि ये कितना आ जाएगा भाई आपका 400, अगर 8 रहता तो 480 आता, तो कहीं ना कहीं इंटू 6 के आसपास ही है। तो एक बार अगर आप इसको करके देखो, क्योंकि इसका इंटू 6 करना ईजी होगा, क्योंकि 85 2 आपका होता है 170, उसका इंटू 3 कर दो तो 510, तो इंटू 6 + 7, क्या ये चीज़ यहाँ पे भी की गई है, इंटू 6 करोगे आपका तो 78 आएगा, 78 में +7 किया गया है, इंटू 6 + 7 मतलब इंटू 6 + 7 कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें इंटू 6 करूंगा तो 9 छक होता है 54, 4 और 4 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो आपका यूनिट प्लेस पे 1 दिखना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो कितने ट्रायंगल्स हैं, तो देखो एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे, 4 5 6 और एक इसको कर दो 7, 7 मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर आपको आगे देखना भी नहीं है। नेक्स्ट देखो तो अगर आप जैसे सिंपली भी देखोगे ना, तो देखो ए आर्क सी तो सब में सेम है, इसके आगे मतलब यहीं पे अगर देख लोगे तभी आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले सर्कल आएगा, फिर ये आएगा, फिर इक्वल्स टू आएगा, जो कि आपको सिर्फ इसमें दिख रहा है, बाकी कहीं पे नहीं दिख रहा। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या बताया था, जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है वैसे ही ये वाला फिगर इससे रिलेट करेगा। तो जैसे अगर मैं देख लेता हूँ कि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आर है और आर आपका यहाँ से उठ के यहाँ गया, तो यहाँ से एन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका एन आएगा, एन इसमें आ रहा है। तो अब आप देखोगे कि देखो अब ये सब तो इन सब में सेम है, ठीक है, आप सेंटर में देख लो कि सेंटर में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो वी जो है वो सेंटर में था, सेंटर में, तो यहाँ पे आर सेंटर में था, सेंटर में रहेगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। जब हम नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट भी देखो सारी पोजीशन सेम है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा किधर फ्लिप हो रहा है। तो जब आप देखोगे, हमने पिछले क्लास में किया था या शायद आने वाली क्लास में करेंगे, एक किसी शिफ्ट में था 5 में, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन जब देखोगे ये भी सेम तरीके से ही है, कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, ये भी आपका सेम तरीके से है, कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब ये आपका रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बीटा, सब में बीटा, यहाँ पे त्रिशूल है सब में, यहाँ पे सब में ये है, यहाँ पे सब में ये है, यहाँ पे सब में ये, बस इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अब आप देखो कि ये जा किधर रहे हैं, देखो जाना भी किधर, आपको ये भी नहीं देखना है कि भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये भी नहीं देखना है, क्योंकि भाई सब एक ही जगह पे, यहाँ पे सब में एक है, ये भी सब में यहीं पे है, ठीक है। अब आप देखोगे आर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आर गलत तरीके से लिखा है, यहाँ पे आर गलत तरीके से लिखा है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जैसे लिखा है वैसे ही हर जगह लिखा है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है आपका, ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज ही होना चाहिए, तो ये दोनों गलत हो गया। अब आप इन दोनों देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका इसका है, इसका, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन हर जगह, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये देखो, आपको यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड चेक करना है, डिवाइड, तो डिवाइड सब हर जगह एक पोजीशन पे है, और यहाँ पे आप देखो डिवाइड हर जगह सही है, तो इसको एक बार लिख लो आप, 20 96 66 डिवाइड कर दो इसको डायरेक्ट 11, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 56, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, पहले वाला चेक करते हैं, तो प्लस माइनस डिवाइड इनटू, तो अगर मैं देखूंगा तो ये आपका आ रहा है 116, और ये आपका आ रहा है 60, 116 में से 60 या 56, पहला वाला ही आपका सही हो गया, तो आपका टाइम भी बच गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं ये लोग, और कितने लोग हैं आपका, यहाँ पे 7 लोग हैं टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो लिखोगे जो आपको एग्जैक्ट पता है, जैसे ये एग्जैक्टली बिटवीन है, लेकिन कौन किधर है कौन इधर ये आपको नहीं पता। ओनली के वॉज टू द राइट ऑफ एफ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ के अगर एफ के राइट में है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका के आ जाएगा, और बाकी सब इधर है, तो 5 जो है आपके इधर है, 5 लोग जो हैं वो आपके इधर है, ठीक है। अब एफ और के ढूंढो, एफ और के को कहीं पे रिलेट किया गया यहाँ पे, एच वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो आपका एच यहाँ पे आ गया। अब देखो एच एफ के रिलेशन में कुछ दिखा है, एच एफ के कहीं दिख रहा है, एच एफ के आपको यहाँ पे एफ दिख रहा है, एफ, चलो ये तो आपने कर ही दिया। अब पढ़ो फिर से, जे वॉज एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड ई, तो यहाँ पे आपको पता चल गया जे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा ये भी देख लो एक बार, हु वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, चलो आपको डी अभी नहीं पता डी कहाँ पे है, तो यहाँ पे और क्या लिखा है, ओनली जी वॉज टू द लेफ्ट ऑफ, तो अब आपको पता चल चुका है कि इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, ई है, तो ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया था, जैसे ये फिगर इससे रिलेट करेगा वैसे ये फिगर इससे रिलेट करेगा, ठीक है। ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो सब में ये डिफरेंट, अगर मैं पता लगा लेगा यहाँ पे क्या आएगा, बस मेरा आंसर आ जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे एस है, एस यहाँ से उठ के यहाँ पे है, तो यहाँ से यू उठ के यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला फिगर देखेंगे ना, तो वी सेंटर से उठ के आ गया, तो यहाँ पे एस उठ के आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको साफ से दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करके ये मिल रहा है,
ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आपका ये मिल रहा है। तो एक बार यूनिट प्लेस देखो भाई, देखो ये 808 हुआ होगा, ये 9 2 11 1 हुआ होगा, तो यूनिट प्लेस देखो पहले। तो 6 3 9 ठीक है, यहाँ पे सही बन रहा है। 6 5 11 ये गलत हो गया, 8 1 9 ये गलत हो गया, 2 3 5 ये सही है। लेकिन आपको पता है कि इसको सम करने पे आपका क्या आ रहा है, आपका 300 समथिंग आएगा, ये गलत हो गया। इसको ऐड कर दो तो आपका 389 आएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि दो जगह दिख रहा था, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे डॉट दिख रहा है और यहाँ पे उल्टा है ट्रायंगल, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड है, आपको हेक्सागन चाहिए, यहाँ पे ये ऑक्टागन है। ठीक है, यहाँ पे हेक्सागन कहीं पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा रोटेट हो गया है, तो हेक्सागन आपका यहाँ पे, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डाइस में क्या बोला था कि आप बस यहाँ पे देखा करो, यहाँ पे अपोजिट टू 3 यहाँ पे 5 2 कहीं पे दिख रहा है, 5 2 कहीं पे नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन आपको 3 सब में दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ये पता लगा लो कि 3 के एडजस्टेंट में क्या क्या है। तो 1 से स्टार्ट किया करो, 1 आपको कहीं नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है, 3 तो ये खुद है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, मतलब सबको एडजस्टेंट में आ गया। 1 नहीं है तो 1 क्या है, 1 अपोजिट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, आपको जब इसको फोल्ड करो तो यहाँ पे बन जाएगा, इसको फोल्ड करोगे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको फोल्ड करोगे यहाँ पे, इसको फोल्ड करोगे यहाँ पे, तो आपको ऐसा दिखेगा कहीं, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ 2 है और 2 ही फिगर है और आपको 2 नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या बोला था, जब भी अपोजिट ऑफ 2 पूछो और आपको यहाँ पे 2 ना दिखे, तो जो कॉमन दिखता है वही आंसर होता है। कॉमन 4 दिख रहा है, 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तभी करते हैं जब 2 फिगर आपको दिखे सिर्फ। अब देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स दिखता है तो आप देखा करो, जैसे पहले छोटे वाले पोर्शन से स्टार्ट करूंगा, तो मुझे दिख रहा है ये चीज ऐसे, एक यहाँ पे वो है, ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा और एक आएगा, एक सिंगल एक आएगा। यहाँ पे देखो मल्टीपल आए हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 2 आए हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया है, लेकिन फिर आप देखो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, थोड़ा थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, बड़े वाले नंबर से देखा करो, छोटे वाले नंबर से नहीं। तो इसका स्क्वायर 441 होता है, 441 में यहाँ पे 17 ऐड किया गया है, 81 में 17 ऐड किया गया है, तो इसमें भी 17 ऐड करोगे, तो जब आप 169 में 17 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये आपका 169 में 17 ऐड कर रहे हो ना, ठीक है, 6 आ जाएगा, 6 आपका एक ही में, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो, ये आपका डाइस अनफोल्डिंग का है, तो यहाँ पे ये समझो कि जैसे ये जो होता है ना, वो इसके अपोजिट होता है। ठीक है, ये जो है वो इसके अपोजिट होता है और ये जो है वो इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा सिमिलर है, तो आपको कैसे चलना होता है। जैसे मैं इसको ऐसे चलूँ तो मुझे जैसे ये दिख रहा है कि भाई ये है, ये है और ये है, तो मतलब स्क्वायर मुझे देखना है और लाइन देखना है और एक ये ब्लैंक देखना है। तो स्क्वायर देखूंगा, लाइन देखूंगा और मैं ब्लैंक देखूंगा, तो ब्लैंक यहाँ पे भी, ब्लैंक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा या तो कुछ मिसिंग है या तो कुछ तो गड़बड़ है। चलो मैं समझा देता हूँ एक बार, इस वाले को लेकर समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझोगे। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक माइनस दिख रहा है, तो आपको इसमें देखना है चीज़, तो आप देखोगे, इसको देखे, इसके बाद क्या देखना है आपको, ये देखना है। तो जैसे आप इस पे आओगे तो आपको दिख गया कि भाई ये आपका क्या है, ये अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे तो ये एडजेसेंट है, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ, इसको, तो आपको क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप इसमें देखो, स्क्वायर दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये सारे एडजेसेंट है, अपोजिट एक भी नहीं है, तो ये बन सकता है। अब मैं इस पे देखूंगा इसको, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, माइनस दिख रहा है और ब्लैंक दिख रहा है, तो स्क्वायर दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। अगर ये वाला ब्लैंक है तो ये एडजेसेंट है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाला ब्लैंक है तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जा रहा है। तो भाई हमें तो नहीं पता ये कौन सा ब्लैंक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ब्लैंक है वो ये वाला भी ब्लैंक हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे ना एक बना देता हूँ खुद ही से। ठीक है, खुद ही से बना देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये स्टार है, ठीक है, यहाँ पे स्टार मान लो एक बार को। ठीक है, अब देखो, तो आपको पता है जैसे ये है, ये है और ये है, ठीक है, तो ये है और ये है और ये है, लेकिन आपको पता है कि ये तो इसके अपोजिट आ गया, लेकिन यहाँ पे तो ये एडजस्टमेंट में दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसको,
तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे दिख रहा है ये, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैंक। तो देखो ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देखो भाई ट्रायंगल है, ये है और ये ब्लैंक है। अच्छा, यहाँ पे जब ब्लैंक था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन सा ब्लैंक है। तो अगर ये वाला ब्लैंक होता तो ऑब्वियस आपको पता है कि ये इसका अपोजिट हो जाता। तो यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ जिससे ये क्वेश्चन आपका वो हो जाए, सही हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, लेकिन अब ये क्वेश्चन सही हो चुका है। ठीक है, अब सही हो चुका है। अब देखो ध्यान से फिर से, आपको ये तीनों इसमें देखना है, इस फिगर में। तो जैसे आप देखोगे आपको ट्रायंगल दिखा और ये दिखा, आपको पता चल गया कि ये अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे तो ये एडजेसेंट में दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम डिवाइड वाला चेक करते हैं, कहीं डिवाइड तो गलत पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड सही पोजीशन पे है। ठीक है, तो डिवाइड को छेड़ो भी मत अभी। तो अगर मैं देखो यहाँ पे देखूँ, अगर माइनस प्लस को चेंज करता हूँ तो आपका यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। और ये आ कितना रहा है? ये 8 चौक 32, ये 32 आ रहा है। और ये आपका जो आ रहा है, और 32 माइनस में आ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या 13, मतलब ये आपका माइनस में आएगा आंसर। तो ये तो नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा आप क्या करो, आप डिवाइड और इंटू को इंटरचेंज कर रहे हो। तो अगर मैं डिवाइड को यहाँ पे कर दूँ, इंटू को यहाँ पे कर दूँ, तो आपका 1/10 आ गया। और 1/10 इंटू 5 मतलब हाफ आ गया, जो कि फ्रैक्शन में आ गया। तो ये भी गलत हो गया। फिर मैं माइनस और डिवाइड को करूँ तो आपका डिवाइड कहाँ जा रहा है? डिवाइड आपका यहाँ पे जा रहा है और माइनस आपका यहाँ पे जा रहा है। ये क्या आ गया? अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ये इससे चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर 7/4 कर दोगे और इंटू 40 कर दोगे तो आपका ये 70 हो गया। और यहाँ पे माइनस माइनस 11, 70 माइनस 11, वो भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ये, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्या किया गया है? प्लस और इंटू। तो प्लस यहाँ पे है और इंटू यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 छक 48 और 48 और 3 51। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी वाला। आ जाओ नेक्स्ट पे। सम बैग्स आर वाटर्स, ऑल वाटर्स आर लिक्विड। सम लिक्विड्स आर बैग, बिल्कुल सही बात है। ऑल बैग्स आर लिक्विड गलत बात है। तो आपका पहला हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट देखो, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी को अगर आप डी से रिलेट करोगे तो +2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो एस को एम से नहीं रिलेट कर पा रहे हो, +2 से। कोई बात नहीं, अब आप और क्या देखो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप कहीं पे अगर एक चीज भी पता लगा ले रहे हो ना, और अगर वो दूसरे में फॉलो हो रही है तो तीसरे में उसको अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने देखा ई है और यहाँ पे वी है। क्या है ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। क्या यहाँ पे ये चीज दिख रहा है? मुझे बिल्कुल दिख रहा है, टी जी का अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे पी का अपोजिट के हो जाएगा, तो मुझे सेकंड में के यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको और क्लैरिटी लानी है तो भाई देखो, दूसरा देखा था, इसको भी देख लूंगा। ओ का एल हो रहा है, यहाँ पे डी का डब्ल्यू हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ए का जेड हो जाएगा। तो जेड भी इसी में है, खैर इसमें भी है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आपको डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाइस में क्या देखते हैं कि लास्ट में देखते हैं भाई, अपोजिट ऑफ 6। 6 आपको यहाँ दिख रहा है, 6 आपको यहाँ दिख रहा है, 3 2 आपको कहीं पे नहीं दिख रहा। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, 6 5 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 6 का अपोजिट क्या है? 1। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, देखो पहली बात तो ये एफ से, तो यहाँ पे एफ से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका ये गलत हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपका जो है, इन तीनों अगर फिगर को देखूं तो डब्लू जो है, डब्लू यहाँ पे डब्लू का वो है, कौन सा इमेज है? ये वाटर इमेज है, इसको गलत काट दो। अब आप इन सब में अगर देखोगे तो आप इस फिगर में देखो, इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है। तो मुझे ये सब तो सेम दिख रहा है, मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, बाकी सब सेम दिख रहा है। तो ये क्या है? ये आपका के है। तो के का जब आप उल्टा लिखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे दिखेगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये भी आपका वही है। तो एल के बाद 3 है, एल के बाद 3 आपका इन दोनों में है, और आप इन दोनों में देखो तो ये वाटर इमेज हो गया, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ये रीजनिंग का लेक्चर 4 है, जिसमें हम 4th हार्डेस्ट शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग सेक्शन का। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। डाइस में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको बस ये लास्ट में पढ़ना होता है कि अपोजिट ऑफ 2। तो 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 4 3 आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो आप इस 2 को फिक्स कर दो अगर, तो 2 के एडजस्टमेंट में आपका 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो 4 डिफरेंट एडजस्टमेंट पता चल गया, तो जो बच गया वही अपोजिट होगा। तो बचा गया 1 2 तो खुद ही है, 3 4 5 आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो 5 क्या हो गया? 5 आपका 2 का अपोजिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसका कोई एक कॉर्नर पकड़ा लेता हूं जो मुझे इजीली पता चल जाए। जैसे अगर मैं देखूंगा, जब मैं इसका ये बनाऊंगा ना, तो ये चीज ऐसे आनी चाहिए।
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अब मैं इन दोनों ऑप्शंस को देखूंगा तो एक में ट्रायंगल नीचे, एक में ट्रायंगल ऊपर है। तो जब भी आप इसका मिरर इमेज करोगे तो ट्रायंगल ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि आपको नीचे स्पेस खाली दिख रहा है, तो ट्रायंगल इसमें ऊपर है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। तो यहाँ पे बात का, यहाँ पे ये लिखा है, इसका ये लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप, तो जैसे अगर इसको यहाँ पे ले जाओगे तो चलो ठीक है, लेकिन ये 54 फिर आ जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे देखोगे कि 1 1 है, चलो इसका है, ये है, या 31 भी करोगे, 31 तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं है। फिर आप अगर इधर देखोगे तो देखो बी का 5 हो गया, ए का 4 हो गया, टी का 23 हो गया, तो आपको दिख गया कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं +3 किया गया है, इसमें भी +3, इसमें भी +3 और एच में भी +3 किया गया है। आप यहाँ पे से चेक कर लो, यहाँ भी +3 किया गया है, मतलब सिंपली +3 कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे 10 से स्टार्टिंग होगी, 10 आपका 2 ऑप्शन है, फिर अगला चेक कर लो, आपका क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल हम +3 कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब जब इसको देखोगे तो आपको पहली बात तो 8 वैल्यू चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, 8 चाहिए। और डिवाइड बहुत ही सही पोजीशन में, तो आपको शुरू में डिवाइड को नहीं छेड़ना है, शुरू में नहीं देखना है, लास्ट में चेक करना है। तो डिवाइड को हटा दो, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो ये तो हो गया 12 और आपको चाहिए 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 12 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, आपको बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, ये बात समझो। तो जैसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब आप यहाँ पे अगर इंटू लगा दोगे तो ये काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्लस करो चाहे माइनस करो, आपको 8 नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे इंटू को अवॉइड करना है, यहाँ पे इंटू तीनों में आ रखा है, तो आप सबसे पहले ये लास्ट वाला चेक करो, माइनस प्लस को चेंज करना है सिर्फ। तो ये आपका कितना है, ये आपका 12 है, ये आपका 18 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 12 में से आपका जब यहाँ पे 18 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, आपका 6 बच जाएगा, और माइनस का 6, और इसमें 14 में अगर आप 6 घटाओगे तो आपका 8 मिल जाएगा। तो आपका यहीं पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे पहले चेक करें, या हमें आंसर क्या चाहिए। हमें बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, किसी किसी केस में बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे किसी बड़ी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बड़ी वाली वैल्यू बनाते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यू ना 1000 के आसपास मिल रही होती है, 1000 के आसपास, तब मुझे इसको बड़ी वैल्यू बनाना पड़ता, तो बड़ी वैल्यू आपकी इसको मल्टीप्लाई करके बनती। तो उस तरह से हमें करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये चाहिए तो पहले तो आपको ट्रायंगल ऐसा दिखना चाहिए, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ पे भी जाना है जो कि नहीं जा पा रहे हो। इसमें आपको ट्रायंगल ही नहीं मिल रहा, इसमें आपको ट्रायंगल मिला और आप यहाँ से जा भी पा रहे हो। अगर मैं बनाऊँ तो सब कुछ बन जा रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो अगर मैं जैसे कुछ वैल्यूज देखूंगा अगर यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंटू 2। देखो जब भी ऐसी सीरीज होती है ना, आप बड़े वाले नंबर की तरफ से देखा करो, ज्यादा बेटर आप कर पाओगे। तो मुझे इंटू 2 के आसपास दिख रहा है, इंटू 2 करके कुछ ऑपरेशन किया गया होगा। यहाँ पे भी मुझे इंटू 2 के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे भी इंटू 2, और जब मैं यहाँ पे इंटू 2 देखूंगा ना, तो मुझे दिख जाएगा कि भाई -3 इंटू 2 हुआ है। यहाँ पे क्या -3 इंटू 2 हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मतलब -3 इंटू 2 हो रहा है। तो जब मैं इसमें -3 करूंगा तो आपका यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, उसका इंटू 2 हो रहा था ना, इंटू 2, तो यूनिट प्लेस पे 4 जाएगा, एक ही जगह है। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसको आपको देखना है, जैसे आपको बताइए ये वाला पोर्शन यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक मतलब ऐसे जा रहा है और एक सर्कल जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको ट्रायंगल बोलो, कुछ भी बोल लो, ये ऐसे ऐसे और ये, तो इधर आपका ये 2 बार ऐसे जाना चाहिए, एक बार ऐसे जाना चाहिए, और इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे सीधे ये क्लोज है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रखा है, इसको काट दो। ये आपका सही लग रहा है, इसमें तो 2 यही नहीं है, इसमें आपका ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपको पता चलेगा बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सर्कल है, ट्रायंगल है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, हेक्सागन आपको दिखना चाहिए अंदर, इसमें दिख रहा है सिर्फ, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो, ऑल मग्स आर बकेट, सम मग्स आर टम्बलर, ठीक है, सम मग्स आर टम्बलर, ऑल टम्बलर्स आर मग्स नहीं, बिल्कुल गलत बात है, और ऑल बकेट्स आर टम्बलर, ये भी गलत बात है, तो आपका दोनों ही गलत हो जाएगा। मिरर इमेज पूछा तो वाटर इमेज नहीं दिखना चाहिए, और कोई चीज सीधी नहीं, जैसे जी सीधा नहीं दिख सकता, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको पहले वाले में तो कुछ सही से दिख नहीं रहा, अगर दूसरा वाला देखोगे तो आपको यहाँ पे के सीधा दिख जाएगा, गलत हो गया। यहाँ पे भी आपको के सीधा दिख गया, गलत हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो फो आपको उल्टा दिख गया, उल्टा वाटर इमेज जैसा, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्या बताया, जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है वैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है। ऑप्शन से देखो क्या चारों पोजीशन पे कोई डिफरेंट है, जैसे मैंने देखा कि ये चारों पे डिफरेंट है। अगर मैं ये पता लगा लूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल आया है वो यहाँ से उठ के गया तो यहाँ से उठ के एक्स चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो आपका ए वाले ऑप्शन में ही है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट भी आपका फिगर सीरीज का है, जैसे ये इससे रिलेट करता है वैसे ये इससे रिलेट करता है। तो मैं ऑप्शंस देखूंगा अगर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आप देखोगे यहाँ पे सब डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं पता लगा लूँ यहाँ पे क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आया, डी कहाँ से, डी यहाँ से मिडिल से उठ के आया, तो यहाँ पे भी 3 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 आपका आएगा इस पोजीशन पे। एक ही ऑप्शन है, डी वाला करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको दिख रहा है कि ये इंटू 9 होता है, ये भी इंटू 9 होगा, क्योंकि 230 में आप 23 घटा दो तो 207 मिलेगा। इंटू 9 करना है। जब मैं इंटू 9 करूंगा तो 9 8 72 यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ भाई, एल्गी की स्टडी को आप साइकोलॉजी बोलते हो, मतलब जो भी आप प्रोनाउंस इसको समझ लो, ठीक है। और ऐसे ही फॉसिल्स की स्टडी को आप पैलेंथियोलॉजी बोलते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉसिल्स हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। वैसे देखो आपका, वैसे तो मैं बताऊँ मोस्टली केस में क्या होता है ना, जब आप हिंदी करते हो, यहाँ पे तो हिंदी मुझे यही दिखा, लेकिन जब आप एग्जाम में हिंदी करते हो ना तो ये भी चेंज हो जाता है कभी कभी। तो अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार हिंदी कर लिया करो। हिंदी से पता है वो साफ साफ दिखेगा, साफ साफ फॉसिल को जो भी हिंदी में बोलते हैं उसमें वैसा ही बोल देगा कि उसकी स्टडी, ठीक है। तो हिंदी में कर लिया करो, कभी कभी हिंदी में आपका बहुत ही आसान हो जाता है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज और फिर से बता रहा हूँ, कभी कभी हिंदी में भी सेम रहता है, लाइक जो इंग्लिश में दिया तो हिंदी में भी ये इंग्लिश में ही दिया रहेगा। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, जब आप ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करोगे, इंग्लिश टू हिंदी, तो यहाँ पे ये चीजें हिंदी में लिखने लगेगा, और जब हिंदी में जैसे ही लिखा वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एच ए वाई, वाई के बाद आपको क्या दिख रहा है, एन ई, एच ए वाई 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 एन ई, मतलब बैठ रहा है। तो एच ए वाई एन ई, वाई एन आपका एक ही में, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आपको ये चाहिए तो ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा 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 बनेगा, एक सेकंड सॉरी, ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन ये नीचे की आपको जरूरत थोड़ी ना है, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेपर अनफोल्डिंग का है, तो सिमेट्री तो सब में है, लेकिन ये जो है ये ऐसा होना चाहिए, लाइक ऐसे टिल्ट टिल्ट होना चाहिए। तो इसमें तो टिल्ट नहीं, इसमें तो ऐसे सीधा सीधा है, यहाँ पर टिल्ट सिर्फ इसमें है, मतलब ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये ऐसे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी ऐसे नहीं है, इसमें भी ऐसे नहीं है, इसमें सिर्फ, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको पहली बात तो 15 चाहिए, लेकिन आपको डिवाइड, सबसे ऐसे केस में सबसे पहले डिवाइड चेक करते हैं, क्योंकि डिवाइड वाला एलिमिनेट करना ईजी होता है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे डिवाइड है तो 7 डिवाइड बाई 10, और इधर भी आपका प्लस माइनस है, इनटू होता है, तो एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं ये जो डिवाइड में आपका नीचे 10 जा रहा है, ये कहीं ऊपर वाले के 20 से मल्टीप्लाई होकर सीधा मतलब फ्रैक्शन हट न जाए, कैंसिल ना हो जाए। तो डिवाइड है, ये फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे है, और इधर आपका प्लस माइनस है, तो ये भी आपका पॉइंट में आ जाएगा। फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे जो कि सही बैठ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड आपका यहाँ पे है, यहाँ पे डिवाइड है, बट इधर इनटू है, तो एक बार क्रॉस चेक करूंगा, लेकिन क्रॉस चेक करने से भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिर भी आपका पॉइंट में, क्योंकि 4 इसको 2 से 4 कर जाएगा, और ये 2 इसको नहीं काट पाएगा, 2.5 होगा, ये भी आपका पॉइंट में चला गया। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, इसको आप चेक करो चाहे आप टिक मारो, ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे स्मॉल वाले ट्रायंगल्स काउंट करूंगा जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें पार्टीशंस है, जैसे इस ट्रायंगल में ये सब पार्टीशन कर दिया गया, तो मैं ऐसे ट्रायंगल्स देखूंगा जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है। जैसे इस ट्रायंगल के बीच में कोई लाइन नहीं है, तो मैं वैसे ट्रायंगल्स देखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं, 11 है। अब मैं देखूंगा जो 2 पार्टीशन से बने, जैसे 2 पार्टीशन, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें सिर्फ 2, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होता, कुछ ऐसा मान लो ऐसा होता, तो इसमें इस ट्रायंगल में 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो 2 वाला देखूंगा तो इधर मेरा कहीं पे नहीं बन रहा 2 से, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बन जा रहा है 2 से, ठीक है। मतलब इसमें देखो एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये आपका बन जा रहा है, तो एक ये हो गया। अब 3 वाला से तो नहीं बनेगा कोई, अब बड़े बड़े से ही बन रहा है, तो आप देखोगे आपने छोटे छोटे सारे काउंट कर लिया और एक ये भी काउंट कर लिया, अब बचा क्या, एक ये बचा है, एक ये बचा है, 2 ये बचा है,
और एक ये बचा है 3, और ये करोगे तो रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 और बन रहे हैं, तो 3 और, तो यहाँ पे आपका टोटल 15 हो जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 स्टूडेंट्स हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, जसबीर इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ चरण एंड जगदीश। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बनाते हैं हम, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे जिसकी पोजीशन फिक्स है, तो यहाँ से तो मुझे ये पता कि कौन इधर बैठा है कौन उधर बैठा है, ये नहीं पता। यहाँ पे लिखा है चेतन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जगदीश, तो अगर जगदीश यहाँ पे है तो चेतन यहाँ पे है सेकंड टू द राइट, क्योंकि यहाँ पे फेसिंग द सेंटर, सब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, पलाश इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ चरण, यहाँ पे चेतन की बात हुई थी। ठीक है, पंकज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ चरण एंड चेतन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बार पता थी यहाँ से कि जो जसबीर है इमीडिएट नेबर ऑफ चरण एंड जगदीश, चरण एंड चरण, जसबीर जो है, जसबीर जो है इमीडिएट नेबर है चरण का और जगदीश का। वेट, जसबीर, अच्छा सॉरी जसबीर है ना, जसबीर। तो अगर मैं जैसे जसबीर को यहाँ बैठूं तो यहाँ पे पहले तो मैं इस जे को भी मैं अच्छे से लिख दूं, ये जगदीश है क्योंकि 2 जे से आ गया ना। तो अगर मैं जसबीर को यहाँ लगाऊं, यहाँ पे जसबीर को लगाऊं, तो इसके बगल में जगदीश तो है बट चरण नहीं, तो मतलब ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जो जसबीर है वो यहाँ पे हो गया और चरण भाई साहब आपके यहाँ पे हो गए। अच्छा, क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जसबीर एंड पलाश। तो जसबीर ये हो गया और पलाश ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, चेतन इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जगदीश। ठीक है, हो गया। पलाश इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ चरण, पलाश इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ चरण, तो चरण यहाँ पे है भाई साहब और पलाश थर्ड टू द राइट है, तो पलाश भाई साहब यहाँ पे हो गए, पलाश। तो अब मुझे शायद पता चल चुका है, क्योंकि पूछा गया था जसबीर और पलाश, जसबीर और पलाश के बीच में कौन बैठा है, जगदीश बैठे हैं भाई साहब, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही आराम से देखते हैं। तो जैसे पहले तो फिगर में देखो, फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल सर्कल आएगा, सिर्फ सिंगल सर्कल, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आप देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों फिगर को घूरो तो मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पूरा है, यहाँ पे ये पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये पूरा ही आएगा, देखो ना यहाँ पे ये ऐसे जाके कटा हुआ है, तो यहाँ पे भी जाके कटेगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मुझे इसमें कुछ मिसिंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा मिसिंग है, अदरवाइज आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी सेम जैसा ही फिगर है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी वैसे वही चीज़ मिसिंग है, मुझे यहाँ पे भी ये चीज़ मिसिंग लग रही है, हो सकता है हो ही ना, मिसिंग है वैसे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप इन फिगर को देखोगे आपको दिख रहा है कि यहीं से जो खेला हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है मोस्टली खेला, यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि 2 ही सर्कल आएगा और वो कट कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल कट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 सर्कल है। अब आप इन दोनों के फिगर को देखोगे और देखोगे क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको तुरंत दिख जाएगा कि यहाँ पे एक कटा हुआ है, यहाँ पे एक कटा हुआ नहीं है। तो आप इसमें देखोगे तो ये आपको दिख रहा है, ये कटा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है कटा हुआ है, अब देखो ना ये कटा हुआ है, ये जो लाइन है ना ये इस सर्कल के अंदर गई हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं गई हुई है, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मुझे पता है भाई कि ये जो है ना यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आपका सिंपल ऐसा सर्कल बन जाएगा, सिंपल, जो कि आपका सिर्फ ए में है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे इसको पहले इसको करो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी है। तो वो 8 पच्चे 40 और 40 इंटू 5, ठीक है, क्या यहाँ पे भी ये हो रहा है, 7 7 49 और 49 इंटू 5, तो 50 इंटू 5 आपका 250 होता है, तो उससे 5 कम आएगा, तो आपका 245, मतलब कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है आपका, इंटू क्या कर रहा है 5। ठीक है, तो अगर मैं पहले इजी वाला चेक देखूंगा तो आप देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 12 7 84 और 84 पच्चे इतना होता है, 9 छक आपका क्या है 54 और 54 पच्चे आपका इतना होता है। और अब देखोगे यहाँ पे दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे नॉट लिखा, मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं, तो आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इंटू 5 कर रहे हो, तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए,
इसमें ये मल्टीपल नहीं है, तो आपका इससे डायरेक्ट पता चलेगा कि आपका सी वाला ही आंसर होगा, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 5 ही तो कर रहे हो, तो ये तो आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे नॉट का ध्यान देना है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो चारों ऑप्शन सर्कल वाले हैं, तो आपको बस सर्कल ढूंढना है। सर्कल कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको सर्कल देखो यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपका ऐसा है, मतलब इस साइड खुला हुआ है, तो इस साइड इसमें खुला हुआ है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ये रीजनिंग का लेक्चर 5 है, जहाँ पे हम 5th हार्डेस्ट शिफ्ट प्रीवियस ईयर का जब भी एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कौन सा साइन इंटरचेंज करना है, ठीक है, आपको वैल्यू 321 चाहिए, तो सबसे पहले आप डिवाइड वाली पोजीशन चेक किया करो कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि एलिमिनेट करना इजी होता है। तो आपको पता है कि डिवाइड भाई 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इंटू लगा है, तो अगर ये इसको भी डिवाइड कर दे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये इसको भी डिवाइड नहीं करना, मतलब यहाँ पे डिवाइड का हटना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। डिवाइड को यहाँ से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉइंट में तो वैल्यू आ नहीं रही है, तो डिवाइड जब यहाँ से हटेगा, मतलब डिवाइड को मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा, चाहे जिससे करूँ मैं। तो यहाँ पे तो डिवाइड हट नहीं रहा, यहाँ पे डिवाइड हट नहीं रहा, मतलब आपका इन दोनों में है। तो एक बार डिवाइड को इंटू से इंटरचेंज किया जा रहा है, और एक बार डिवाइड को माइनस से इंटरचेंज किया जा रहा है। तो अगर मैं डिवाइड को इंटू से इंटरचेंज करूँ, लाइक अगर मैं डिवाइड यहाँ पे कर दूँ, इंटू यहाँ पे कर दूँ, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं डिवाइड को किससे इंटरचेंज करूँ, माइनस से, तो यहाँ पे अगर डिवाइड जाएगा तो आपको पता है कि ये फिर से आपका फ्रैक्शन आ रहा है, तो मतलब ये वाला गलत हो गया आपका, यही बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा बिना सॉल्व किए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे सबसे पहले फाइंड करूंगा ये चीज ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है, जो कि मुझे सिर्फ इसमें दिख रहा है और कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे जब मैं देखूंगा, देखो सबसे पहले के से बी पे जाते हैं, तो आपको दूरी ज़्यादा दिख रही है, तो एक बार के से जी पे जाओ, तो जब आप के से जी पे जाओगे तो -4 किया गया है, तो क्या पी से आई पे भी -4 किया गया है, नहीं। तो देखो सबसे पहला तो ये होता है कि भाई आप पास वाले पे जाएगा, तो पास वाले पे गया, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, मतलब गड़बड़ है, तो फिर आप यहीं पे चेक करो यहाँ पे। अच्छा एक बार आपको ये भी दिख रहा होगा कि के आपका यहाँ पे चला गया है, लेकिन यहाँ पे तो पी यहाँ पे आया नहीं है, कोई बात नहीं। तो के से बी जाने पे क्या किया गया होगा आपका, देखो के से बी जाओ या बी से के जाओ, बात एक ही है। तो यहाँ से आप जब यहाँ पे जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं +9 कर रहे हो, क्या यहाँ पे भी आप +9 कर रहे हो, बिल्कुल +9 कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपका -9 हुआ होगा। जब -9 हुआ होगा तो आपका यहाँ पे जेड आया होगा, जेड आपका इसमें भी आया, जेड आपका इसमें भी आया, कोई नहीं दूसरा वाला चेक कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो एफ से के जाने पे आपने क्या किया होगा, +5 किया होगा, यहाँ पे भी क्या +5 किया, बिल्कुल +5 किया। तो यहाँ पे भी जब आप +5 करोगे तो पहले आप +4 कर लो, जेड पे पहुंच जाओगे, फिर +1 कर दो, ए पे पहुंच जाओगे, तो आपका जेड ए आएगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। डाइस में आपको हमेशा बस ये देखना होता है कि लास्ट में पूछा गया है अपोजिट ऑफ 2, ठीक है, तो आप देखोगे 2 का जो अपोजिट, 2 यहाँ पे दिख रहा है, 6 1 आपको कहीं पे दिख रहा है, 6 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट मैं क्या देखना है, ये मिरर इमेज है, तो वाटर वाले इमेज को आप एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पे मुझे 5 उल्टा दिख गया, यहाँ पे मुझे 5 उल्टा दिख गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहली बात तो ये वाई कैपिटल है, यहाँ पे वाई कैपिटल कहीं आया ही नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो गया, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बताया था फिगर सीरीज में, जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है, वैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, तो ऑप्शंस में मुझे यहाँ पे कोई भी ले लो, जैसे मैं इसको लेता हूँ कि पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये उठ यहीं से उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये ओ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ओ आएगा, ओ। अब अगर मैं इन दोनों को देखूँ, तो मैं अगर पता लगा लूँ यहाँ पे क्या आ रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ रहा है जो कि इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा वो इसमें नहीं होगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन वो तो इसमें है, यहाँ पे एक्स एक्स में नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो आ रहा है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा वो इसमें नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे ए आ रहा है लेकिन ए तो इसमें है, तो एक्स आ रहा है, तो आपका एक्स हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये, तो अगर आप देखोगे, जैसे आप बड़े वाले से देखना स्टार्ट किया करो, तो अगर मैं इंटू 5 कर दूँ 160 मिल जाएगा, +6 किया गया है। अगर इंटू 5 कर दूँ 115 +6, फिर अगर मैं इंटू 5 कर दूँ 70 + 5 आपका 75, सॉरी +6 हो रहा है ना, 115 +6, और यहाँ पे आपका इंटू 5 +6, तो 70 + 6 76। नेक्स्ट देखो, सम बैलून्स आर बैग्स, तो यहाँ पे बैग्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये बैलून आपका बैलून लिख देता हूँ।
ऑल बेल्ट्स आर बैग्स, तो आपका बेल्ट्स जो है वो आपका यहाँ पे आएगा बेल्ट्स, ठीक है। सम बैग्स आर बैलून, बिल्कुल सही बात है। सम बेल्ट्स आर बैलून, सम बेल्ट्स आर बैलून ये कह नहीं सकते, तो आपका ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो भाई 3 इधर 3 इधर। अब आप उसको ड्रॉ करोगे जो आपको एग्जैक्टली पता है। जैसे साहिल के इमीडिएट नेबर आपके ये दोनों हैं, लेकिन कौन किधर बैठा है ये आपको नहीं पता। जो तनम है इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पलक, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पलक, तो अगर पलक ये है तो सेकेंड टू द लेफ्ट में आपका तनम है, तनम, ठीक है। अब देखो उर्मी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रुचि, लेकिन आपको पी से जो है और जो टी से तनम है इसके आसपास जो बैठा है उससे हम पता लगाएंगे क्या हो रहा है। अब देखो करिश्म इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ रुचि एंड तनम, तो देखो भाई तनम और रुचि, क्योंकि यहाँ पे अगर होता तो इसका दूसरा नेबर ये हो जाता पलक, मतलब ये यहाँ पे बैठा है, तो कौन है ये, कैरिज्म जो भी नाम है इसका भाई। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रुचि है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ उर्मी एंड करिज्म, तो भाई उर्मी और करिज्म, तो उर्मी कहाँ बैठी ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो साहिल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पलक एंड रुचि, पलक रुचि के इमीडिएट नेबर कौन है यहाँ पे, साहिल, तो ये साहिल हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, करिश्म और उर्मी, तो करिश्म ये होगा तो ऑब्वियस उर्मी यहीं पे बैठेगी, तो इसका जो इमीडिएट नेबर है वो भाई ये है टी वाले, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। डाइस में क्या बोला था लास्ट में, देखा करो क्या पूछा है, अपोजिट टू 5, 5 यहाँ पे 2 4 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अगर आप 4 को यहाँ पे फिक्स कर दो तो आपको दिख रहा है 5 के अपोजिट क्या है, 3 है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये फिगर इससे रिलेट करेगा वैसे ये फिगर इससे रिलेट करेगा, ठीक है। पहले ऑप्शंस देखो क्या डिफरेंट है। तो जैसे अगर मैं देख लूँ यहाँ पे ये आपका 3 तो डिफरेंट है, यहाँ पे देख लूंगा तो ये बी कहाँ से उठ के आया, बी यहाँ से उठ के आया, तो ये दिल उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपका इन दोनों में से आंसर है। अब देखो कौन सा डिफरेंट है इसको चेक कर लो। तो यहाँ पे आपका 8 यहाँ से उठ के 8 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे भी 8 उठ के आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सॉरी आपका मेरे ख्याल से इन दोनों में से आपका 8 इसमें, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। डाइस में क्या देखना होता है कि लास्ट में क्या लिखा है, अपोजिट टू डी, तो बीसी आपको दिख रहा है, बीसी इसमें नहीं दिख रहा, तो सी को आप कर लो फिक्स क्योंकि दोनों में सी कॉमन है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज जाओ और इसके एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो डी जो है वो ई का अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट बी, बी कहां लिखा है, बी यहां लिखा है, बी सी, ठीक है। तो बी सी डी, और डी आपको कहीं पे नहीं दिख रहा, लेकिन आपको दिख रहा है पीपी है, मतलब यहाँ पे पी होगा, तो बी सी डी पीपी, बी सी डी पीपी, बी सी डी पीपी, बी सी डी पीपी। तो लास्ट में क्या रहा है, लास्ट में सी डी आ रहा है, सी डी इसमें है और इसमें है, ठीक है। और आपको पता है कि शुरू में क्या आ रहा है बी सी, तो सी इसमें आ रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। 1 2 4 8 16, जब आप इसमें 16 ऐड करोगे तो 40 50 52, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये सिंपल सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और ये अल्टरनेट पे ब्लैक होगा, इसमें दिख रहा है सिर्फ, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो ये सर्कल बन रहा है इसमें आपका ट्रायंगल ऐसे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, तो आपका सिर्फ ए वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको डिवाइड को बहुत ही अच्छे से प्लेस करना है, तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो डिवाइड यहाँ पे, तो ये आपका क्या जा रहा है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। अगर इसमें देखो तो इसमें डिवाइड भी गलत, देखो डिवाइड तो प्लेस है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर इंटू तो एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे आपका डिवाइड और बगल में माइनस है, मतलब ये भी आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको भी काट दो। अब इन दोनों में डिवाइड की पोजीशन सेम है, तो इन दोनों में आप एक बार कर ही लो। तो आपका क्या था, आपका ये था 18 14 6 16 4 254 इक्वल्स टू है आपका डिवाइड यहाँ पे और माइनस भी यहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू, तो ये आपका सिंपल -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, मतलब ये वैल्यू आपको कितनी चाहिए, आपको ये वैल्यू 250 चाहिए, ठीक है। सॉरी 258 चाहिए, 258 कैसे बनेगा ये, आपका यहाँ पे तो इंटू आके बन नहीं पाएगा क्योंकि तो छोटी वैल्यू है, मतलब इंटू आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो आपका सी वाला ऑप्शन में इंटू यहाँ पे है। तो आपको पूरा नहीं चेक करना है, आप थोड़ा बहुत भी देख के कर लोगे। आ जाओ नेक्स्ट में, आपका क्या है, डाइस है, तो क्या बताना है, फेस अपोजिट टू 4 डॉट्स, तो 4 डॉट्स आपको कॉमन नहीं दिख रहा,
तो आप किसी एक को फिक्स कर लो जो यहाँ पे दोनों में कॉमन हो, जैसे ये फिक्स हो गया, तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो 4 डॉट्स के अपोजिट क्या है, 2 डॉट्स। नेक्स्ट, अब देखो ट्रेंगल ऐसे होना चाहिए और यहाँ पे आपका ये होना चाहिए, फिर हमें यहाँ से जाना है, मतलब मैं ऐसा पहले ट्रेंगल ढूंढूंगा जिसके यहाँ पे डॉट है। जैसे अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये ट्रेंगल मुझे दिख रहा है और यहाँ पे डॉट है, तो यहाँ से पहले तो मुझे टेढ़ा जाना है, देखो यहाँ से मुझे टेढ़ा जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंगल, और यहाँ से मुझे ट्रेंगल ऐसे जाना है टेढ़ा, जो कि टेढ़ा गया, फिर देखो ऊपर गया और ये गया, देखो ये वाला आपका बी में मिल गया, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सा फिगर आता है ना, तो आप ऑप्शंस देखा करो कि ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। तो जब मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे 2 सर्कल आना चाहिए, तो ये जो इसको छोड़ के 2 सर्कल आना चाहिए, यहाँ पे 1 सर्कल है, यहाँ पे 3 सर्कल है, तो आप इन दोनों को काट दो। फिर इन दोनों फिगर में देखो कि क्या डिफरेंस, आपको डिफरेंस तुरंत दिख जाएगा कि यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 3 सर्कल है। तो आप देखोगे इसके अंदर आपको देखो 2 सर्कल दिख रहा है, तो 2 सर्कल इसमें 3 है, ये गलत हो गया, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फिगर ऐसे करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपको दिख रहा है कि भाई ये तो पूरा बॉक्स बनेगा और ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपका बॉक्स ऐसे बनेगा जो कि यहाँ पे बन रहा है, और ये आपका ऐसे जा रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिल तो सब में बन रहा है, वो भी सीधा बन रहा है, तो सीधा बनेगा, साथ में आप देखोगे ये बॉक्स के अंदर दिल है, तो यहाँ पे बॉक्स पूरा गैप है, तो बॉक्स के अंदर आपका दिल बन जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा, आप ध्यान से देखना, देखो 3 क्यूब आपको ये दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि ये पीछे तक गया हुआ है, पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि देखो पीछे तक गया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे मिसिंग रहता है, यहाँ पे मिसिंग नहीं है, मतलब ये चीज पीछे तक गया हुआ है, और ये इसके ऊपर टिका हुआ, तो भाई इसको बेस तो चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 क्यूब्स है, ये पीछे 3 क्यूब और 1 क्यूब आगे दिख रहा है, तो अगर मैं एकदम बेस की बात करूँ एकदम नीचे, तो 3 क्यूब इधर, देखो 3 क्यूब इधर और 4 क्यूब इधर, तो 4 3 7 और 3 ये 10 और ये 1 11, तो 11 क्यूब्स हैं टोटल। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट आप देखोगे तो इन दोनों को आप ऐड करके आपको ये नहीं मिल रहा, ठीक है, और सबसेट वगैरह करके भी नहीं मिल रहा, तो जैसे इन दोनों को ऐड करना इजी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 40 मिल रहा है, 40 से 1.5 किया गया है, तो ये आपका 38 है, 38 का 1.5 मतलब 38 का आधा 19 और ऐड कर दो, तो आपका 57 मिल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो ये तो कहीं से नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये खुद ही ज़्यादा जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे मिल रहा है 30 और 40 44 मिल रहा है, और 44 में अगर मैं 22 ऐड कर दूंगा उसका आधा, तो 66 मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे नॉट भी देख लिया करो कि नॉट तो नहीं पूछा यहाँ पे, तो नॉट नहीं है, अदरवाइज आपको नॉट साफ साफ ऐसे कैपिटल में दिख जाता है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आखिरी है आपका, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एन को आर से रिलेट करूंगा थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर मैं एन को एम से करूंगा तो ये देखो पास दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे आपका एम का यहाँ पे पास नहीं दिख रहा, ठीक है, तो फिर आप कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनेगा, तो आप 3 3 का देख लो, एन का एल है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं -2 हुआ है, तो एम का यहाँ पे एन है, लेकिन ये तो +1 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है, एन का आर जो है +4 हो रहा है, यहाँ पे एम का एस लेकिन +4 नहीं हो रहा, तो जब कुछ भी समझना है तो इसको एक बार लिख लो, NATION, और इसको मैं RZLRQM लिख दूंगा। अब देखो, जब आपको लॉजिक समझ नहीं आता ना, तो आप कोई भी ऐसा पेयर देखा करो जो चीज़ आपको अगर अच्छे से दिख रहा है, और अगर वो दूसरे में भी फॉलो हो रहा है, तो उसको आपको इसमें फॉलो करा देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे दिख रहा है कि एन जो है एम का अपोजिट है, तो यहाँ पे ई जो है वो वी का भी अपोजिट है, तो यहाँ पे ई का अपोजिट वी होगा, लेकिन यहाँ पे वी सब में दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है, ठीक है। आप और देखो, जैसे आप मान लो इसको इससे रिलेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज रिलेट नहीं हो रही है, तो आप ऐसा कुछ देखो जो, जैसे ये आपको दिख रहा है अपोजिट है, ये भी दिख रहा है अपोजिट है, ये भी दिख रहा है अपोजिट है, मतलब जो अल्टरनेट पे है वो अपोजिट दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, क्या जेड का ए अपोजिट है, बिल्कुल है, आर का आई अपोजिट है, बिल्कुल है, सॉरी वेट वेट वेट, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मतलब मेन तो आपको इसको इससे चेक करना है ना, तो ए का जेड अपोजिट है, आई का आर अपोजिट है, और ई का वी अपोजिट है, मतलब अल्टरनेट पे आपको अपोजिट दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, आर है, वी है, डब्ल्यू आर वी आपको दिख रहा है क्या, डब्ल्यू नहीं दिख रहा, डब्ल्यू आर वी दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको देखने नहीं कि क्या क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है।
ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।